मैं सहारनपुर से प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी एक नए दिवस में नई चेतना के साथ ऊर्जा के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी का प्रेम भरा अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम पारलौकिक शिक्षक श्री शिव शंभु महाराज और अपने लौकिक शिक्षक केशवाचार्य जी महाराज के पुण्य प्रतापी चरणों में अपना पंचांग प्रणाम अर्पित सेवित करती हूँ। आज की जो भावनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कुछ तो आप समझिए कि वो जीवन सूत्र हैं। ऐसी बातें जो जीवन को व्यवहारिक संतुलित बनाने के लिए आवश्यक हैं, वे जीवन सूत्र हैं। और भक्ति तो है ही, जिसमें भी भक्ति की बात है, ईश्वर की बात है, उनसे जुड़ने की बात है, तो वो भक्ति सूत्र हैं। तो कुछ बातें बहुत पुरानी हैं लेकिन नए ढंग से कही गई हैं। जैसा कि एक ये बात कि हमको जैसा किसी से व्यवहार चाहिए होता है, उसको भी बदले में हमें उसको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और एक ये महत्वपूर्ण बात कि किसी के घर में जगह बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसके दिल में जगह बनाने के लिए आपको अपने पूरे जीवन को होम करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। एक प्रभु की कृपा, किसी भी इंसान को प्रभु की कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्षमा करना सीखता है, उसके प्रति करुणा सीखता है, दया का भाव सीखता है। तभी वह सच्चे अर्थों में भगवान की कृपा का हकदार बन पाता है। प्रभु के मुख को चंद्रमा के समान मानकर चकोर की तरह ये इच्छा की है कि मैं हर समय प्रभु की विशेषताओं को, प्रभु के सौंदर्य को, उनके व्यक्तित्व को मन की आंखों से और तन की आंखों से सदैव आठों प्रहर निहारती रहूं। अब पीठ हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो कि अगर कोई हमसे बहुत प्रसन्न है तो प्रेमपूर्ण आघात सहन करती है, और अगर कोई अप्रसन्न है तो वो जो है अप्रसन्नता का प्रहार भी सहन करती है। तो कहने का मतलब है, पीठ का मतलब है कि आपके दिल पर कोई भी बात है, अगर शाबाशी आपको दी जा रही है तो आपको और गंभीर हो जाना, मननशील चिंतन करना है, और प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न तो कभी नहीं होना है। और इसी प्रकार कोई आपको धोखा मिलता है जीवन में, तो विकार से युक्त ये संसार है और धोखा मिलना स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद आपको क्या मार्ग अपनाना है, कैसे उस धोखे से बचना है, या अपने जीवन में कोई भी जो है आपको अपने आप को सुरक्षित रखने का एक मार्ग निकालना है, भले अपने मनोदशा को कमज़ोर करने के अतिरिक्त आपको जीवन में सकारात्मक रवैया। तो ये सब बातें हमें सकारात्मकता की और संतुलित जीवन जीने की शैली की तरफ अग्रसर करती हैं। आइए इन जीवन सूत्रों का, भक्ति सूत्रों का श्रवण करें, मनन करें और तत्पश्चात इनका चिंतन करते रहें। जैसा तुमको चाहिए, जैसा तुमको चाहिए वैसा करो व्यवहार, जैसा तुमको चाहिए वैसा करो व्यवहार। फेंकोगे पत्थर भला पहनो कहाँ गलहार, फेंकोगे पत्थर भला पहनो का कहाँ गलहार, रे बंधु पहनो कहाँ गलहार। घर में किसी के एक जगह बनना है आसान, घर में किसी के एक जगह। कई बार हम धनवान होते हैं, हमारे
जानकार संबंधी कहीं भी हम पैसा देके अब किसी के घर में तो एक स्थान संभावित तौर पर बना सकते हैं, परंतु हृदय की बात तो घर में किसी के एक जगह बनना है आसान। घर में किसी के एक जगह बनना है आसान। हृदय किसी के एक जगह बनती है दे प्राण रे बंधु, बनती है दे प्राण। हृदय किसी के एक जगह बनती है दे प्राण रे बंधु, बनती है दे प्राण। तुमको प्रभु प्रभु की कृपा, तुमको प्रभु प्रभु की कृपा तब ही होवे प्राप्त। तुमको प्रभु प्रभु की कृपा तब ही होवे प्राप्त। भूल सभी की भूल कर क्षमा हृदय हो व्याप्त रे बंधु, क्षमा हृदय हो व्याप्त। भूल सभी की भूल कर क्षमा हृदय हो व्याप्त रे बंदे, क्षमा हृदय में व्याप्त। प्रभु मूरत मुख चंद्रमा, प्रभु मूरत मुख चंद्रमा मेरे नैना बने चकोर। प्रभु मूरत मुख चंद्रमा मेरे नैना बने चकोर। आठ प्रहर देखा करूं प्रभु मूरत की ओर रे मनवा, प्रभु मूरत की ओर। प्रभु की विशेषताओं को, प्रभु के गुण को, कितने क्षमाशील हैं, कितने करुणामयी हैं। इतना सारा संसार रच के भी वे कोने में अदृश्य सबकी सहायता करते हैं, चुपचाप बिल्कुल अदृश्य बैठे हैं, किसी बिना किसी जय जयकार के इंतजार में कि कोई उनकी जय जयकार करेगा। एक चुपचाप अदृश्य बैठे हैं सच में। प्रभु मूरत मुख चंद्रमा मेरे नैना बने चकोर। आठ प्रहर देखा करूं प्रभु गुणों की ओर रे मनवा, प्रभु मूरत की ओर। अब सबसे महत्वपूर्ण और हर स्थिति में खुद को सम रखने के लिए जीवन सूत्र। पीठ सदा मजबूत हो, पीठ सदा मजबूत हो, अनुभव वाली बात। पीठ सदा मजबूत हो, अनुभव वाली बात। शाबाशी धोखा मिले तो पीठ सहे आघात रे बंधु, पीठ सहे आघात। पीठ सदा मजबूत हो, अनुभव वाली बात। शाबाशी धोखा मिले तो पीठ सहे आघात रे बंधु, पीठ सहे आघात। जैसा तुमको चाहिए। और संबंधों में तो व्यंग के पत्थर बहुत सोच समझ के उछालने चाहिए। श्रद्धा कम हो जाती है और फिर ऐसे संबंध जो एक बार बन जाते हैं तो उनका दोबारा बनना ही असंभव है। तो फिर क्षमाशीलता अपनाई जाए तो वो संबंधों के लिए वरदान साबित हो। तो तुमको जैसा चाहिए,
वैसा करो व्यवहार, तुमको जैसा चाहिए वैसा करो व्यवहार। फेंकोगे पत्थर भला तो पहनो कहाँ गलहार रे बंधु। फेंकोगे पत्थर भला तो पहनो कहाँ गलहार रे बंधु, पहनो कहाँ गलहार। आज जीवन को व्यवहारिक और संतुलित बनाने के इन सूत्रों के साथ आज की भावनाओं का संप्रेषण यहीं समाप्त होता है। कल प्रभु की कृपा से जो भी भावनाएं हृदय पटल पर उपस्थित होंगी उन्हें आपके समक्ष लेकर सादर उपस्थित होंगी। कल तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा दीजिए।